नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में 23 मार्च बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि बिहार दिवस न केवल बिहार के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य की प्रगति और उपलब्धियों को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बिहार स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य प्रवासी बिहारियों को अपनी संस्कृति और मूल्यों से जोड़ना है। डॉक्टर सुनील कुमार रविवार को गुरुग्राम स्थित PWD रेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक कमल यादव और जिला मीडिया प्रभारी पवन यादव भी उपस्थित रहे। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि यह दिन बिहार के गठन और इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार के गौरवशाली इतिहास और उसकी उपलब्धियों को अगर आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की पटरी पर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसी मंत्र पर चलते हुए बिहार भी विकास की ऊंचाई को छूने का सतत प्रयास कर रहा है। बिहार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार की लोक कला, परंपराओं और साहित्य को प्रदर्शित करने के साथ साथ प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को भी सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि बिहारियों ने देश विदेश में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई है और ये कार्यक्रम उनकी जड़ों को संजोने का एक प्रयास है। कार्यक्रम संयोजक कमल यादव ने कहा कि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी रह रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि प्रवासी बिहारियों का गुरुग्राम के विकास में काफी योगदान है। गुरुग्राम सहित NCR क्षेत्र बिहार और पूर्वांचल के साथ ही हर उद्योग और व्यापार में देखने को मिलते हैं। प्रदेश की उन्नति में प्रवासी साथियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का अवसर मिलता है। जिला मीडिया प्रभारी पवन यादव ने प्रेस वार्ता के समापन पर सभी पत्रकारों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा मनाए जा रहे बिहार दिवस में न केवल बिहार के लोगों के लिए बल्कि सभी भारतीयों के लिए बिहार की सांस्कृतिक समृद्धि को जानने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। आता हूँ जो हमारे बिहारी प्रवासी को सपनों को साकार करने का जमीन आधार है। साथियों, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कभी ज्ञान का केंद्र रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक अलग पहचान देश की बनाई। बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ की सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां चाणक्य ने अपने बुद्धि के बल पर पूरे विश्व का दिल जीता था। बिहार वही प्रदेश है जहां गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया। बिहार वही प्रदेश है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान लिया था, ज्ञान प्राप्त किया था। साथियों, झारखंड में 90 से 2005 के बीच बिहार में ऐसे शासन करता आए तो बिहार की छवि को बर्बाद कर दिया। बिहार अंधेरों में डूब गया, बिहार गड्ढों में डूब गया, अराजकता आसमान छूने लगा, अपहरण का व्यापार शुरू हो गया। दिनों दिन बलात्कार बढ़ने लगा और बिहार के लोगों ने सब मिलकर एकजुट होकर उस सरकार को उखाड़ फेंका और नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार का गठन 24 नवंबर 2005 को हुआ। और उस समय से बिहार धीरे धीरे बढ़ता गया। आज देश का सबसे तेज गति में प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। रोडों का जाल बिछ गया, हॉस्पिटल में काफी सफलता मिली उसके बनाने में, उसके उन्नयन में। आज PMCH देश का सबसे बड़ा 5,300 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। किसी भी समय उसका उद्घाटन हो सकता है। आय के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में बिहार काफी
प्रगति के रास्ते पर है। जहां पहले गंगा पर एक ही ब्रिज था, गांधी सेतु ब्रिज, अगर वो जाम हो गया तो रात भर ब्रिज पे ही रहना पड़ता था। अभी ब्रिजों का जाल बिछ गया है मां गंगा नदी पर। उसी प्रकार हाईवे, अगर हाईवे की बात करें तो देश का सबसे ज्यादा फ्लाईओवर का हाईवे प्राप्त करने का भी राज्य बिहार है। तो बिहार अंगड़ाई ले चुकी है, बिहार प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे परिवेश में हम बिहार के प्रवासियों को मैं बधाई देने भी आया हूं कि आपका प्रदेश, जहां आपकी जन्मभूमि थी, वो प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। और आगे हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी है जो दुर्गा पूजा से शुरू होता है और छठ तक चलता है, और बिहार का सबसे पावन पर्व छठ होता है। तो मैं हरियाणा में बसे सभी बिहारी प्रवासियों को निमंत्रण भी देना चाहता हूं, और इस बार मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये सारे त्योहार बिहार में मनाएं और बिहार को आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आप भी एकजुट होकर हमारे बिहार में आए। यही हम लोग का कार्यक्रम है। जहां तक विकास की बात है, हमने इतनी बात बताई, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। इको टूरिज्म में हमारा बिहार काफी आगे बढ़ा है। आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेन के लोग गोवा में बहुत आते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गोवा से ज्यादा टूरिस्ट अभी राजगीर और बुद्ध गया में आते हैं। राजगीर में जो हमने इको टूरिज्म डेवलप किया है, जो हमने पार्क बनवाया है, हमने ग्लास ब्रिज बनवाया है, हमने 10 से ज्यादा बड़ी बैठकें की। और जब सामान्य लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, बहुत सामान्य लोगों से, वो सारे लोग यहाँ पर पीछे बैठे हैं, जब हम लोगों से संवाद कर रहे हैं तो वो विषय स्वयं सामने आ रहा है। उनको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति का कृत्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो लालू जी ने जो किया है उसको आप भुला नहीं सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दौर में दुनिया और भारत इकोनॉमी खुली 90 के बाद, पूरा भारत तेज गति से आगे बढ़ा। जब भारत का विकास दर लगभग 7-7.5% था, तो बिहार का स्लगिश जो ग्रोथ रेट था वो लगभग 2-2.5% था। तो जो 5% की कमी लालू जी के शासन में आया है, उसका परिणाम बहुत लंबे समय तक बिहार को झेलना था। बिहार प्राइमरीली एक सोशलिस्ट स्टेट है, उसकी विचारधारा उसी दृष्टिकोण की है। हमने उसको बदलाव किया है। और आज आप स्वयं, मुझे नहीं पता कि आप कितने दिनों से दिल्ली रह रहे हैं या गुड़गांव रह रहे हैं, आज से 10 साल पहले का बिहार और उसके 20 साल पहले का बिहार अगर आप तुलना कर लेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लगभग मुझे अभी जो रिसेंट जो जानकारी है उसमें लगभग 80,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स बिहार में हैं। अडानी से लेके, अंबानी से लेके बाकी जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सब लोगों ने बिहार में इन्वेस्ट किया। हमारे यहाँ 5 से ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए, 5,000 से ज़्यादा किलोमीटर के हाईवेज बने हैं, नेशनल हाईवेज बने हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन बिहार में आया है। मानसिकता बदलने की बात है। थोड़ा सा और समय मुझे लगता है कि एनडीए ने जितने काम बिहार में किए हैं, थोड़ा और समय अगर हमें मिलेगा तो बिहार को एक जो विकसित राज्यों की जो श्रेणी है, जो भैया ने कई जगह भाषणों में कहा कि 12% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाला एकमात्र राज्य भी बिहार बचा है। स्वाभाविक तौर पर जो पिछड़ा रहता है और जब वो रेस में आता है तो उसकी गति ज्यादा तेज होती है। तो हमारी गति भी भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले थोड़ी तेज है। तो आप आएंगे बिहार, आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।